हेलो गाइस, वेलकम टू आरबी गुड आइडियाज़। आज मैं बता रहा हूँ एक्सरसाइज 1.2 ऑफ रियल नंबर्स। क्लास 10 का मैथ है ये। एक्सरसाइज 1.1 को मैं करवा चुका हूँ। एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले आप एक्सरसाइज 1.1 को ज़रूर करें, तभी आपको 1.2 समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है 140, सेकंड क्वेश्चन है 156, थर्ड क्वेश्चन है 3825, फोर्थ क्वेश्चन है 5005 और फिफ्थ क्वेश्चन है 7429। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि प्राइम फैक्टर्स का क्या मतलब होता है। जब किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ये भी प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ही आंसर आते हैं। तो ये जो छोटे छोटे नंबर्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इनको हम लोग प्राइम फैक्टर्स कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 140। हम लोग सबसे पहले उसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 140। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आप लोगों को उसके लिए रफ करके दे दिया ताकि आप लोग समझ सकें कि इसको कैसे करना। 140 के लास्ट में है 0, तो इसका मतलब है कि ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रही है और 5 से भी डिवाइड हो रही है और इससे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी कुछ नंबर से डिवाइड हो रही है। लेकिन सबसे छोटी नंबर जो यहाँ पर है प्राइम नंबर, वो है 2। तो 140 को हम लोग सबसे पहले सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा। तो हम लोग जब 140 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 70। 70 के लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो रही। याद रखिए, ये जो क्वेश्चन है वो प्राइम फैक्टर्स का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोगों को इसको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना, कंपोजिट नंबर से डिवाइड नहीं करना। तो 70 के लास्ट में है 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 70 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 35। 35 भी कंपोजिट नंबर है, इसके लास्ट में 5 है, इसलिए ये 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 7 बार में डिवाइड होगा। अब हमारा आंसर बचा 7। 7 जो है वो सिर्फ 7 से डिवाइड होता, 7 से 7 एक बार में डिवाइड होगा, इसलिए आंसर आ गया 1। अब हम लोग इसको लिखेंगे। तो 140 को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये कहाँ से हम लोगों ने उठाया, ये देखिए, ये वाला 2, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 5 और फिर ये वाला 7। इसको हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 जो है वो 2 बार आ रहा, 5 एक बार आ रहा और 7 एक बार आ रहा, इसलिए अब हम लोग इसको जो है एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 के ऊपर स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 156। इसके लास्ट में 6 है, इसका मतलब है कि ये भी 2 से डिवाइड हो रहा। कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो या 6 हो या 8 हो, वो नंबर 2 से डिवाइड होती है। तो 156 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 78। 78 के लास्ट में 8 है, इसका मतलब ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो रही है। तो 78 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 39। 39 के लास्ट में 9 है। अब मुझे ये पता नहीं कि ये नंबर 2 से तो डिवाइड हो नहीं रही है, अब किससे डिवाइड हो रही, हमें ये चेक करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 39 जो हमारा आया, इसमें 3 और 9 दोनों को प्लस करेंगे। दोनों को प्लस करते हैं तो 12 आता है। हम लोग देखते हैं 12 जो है वो 3 के टेबल से कट रहा है। 2 से तो ये नंबर डिवाइड नहीं हो रही है, लेकिन 3 से डिवाइड हो रही है, इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 39 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13। 13 को फिर हम लोग सिर्फ 13 से ही डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 13 को 13 से डिवाइड किया, आंसर आ गया हमारा 1। यहीं पर आकर के हमारा रफ का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 156 और जो हमारा आंसर आया 2, 2, 3 और 13, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन देकर के हम लोग लिख देंगे
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 2 बार आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आंसर जब लिखेंगे फाइनल आंसर तो हम लोग लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 और यही हम लोगों का आंसर हो गया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3825। हम लोग इसका रफ करेंगे सबसे पहले। तो 3825 इसके डिजिट को हम लोग एक बार ऐड कर लेते हैं। वैसे इसके लास्ट में 5 है तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो रही है, लेकिन हम लोगों को सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से करना होता है। तो हम लोग इसके डिजिट को ऐड करते हैं। 2 से ये नंबर डिवाइड नहीं हो रही, डिजिट को ऐड करते हैं। 3, 8, 2 और 5 पूरे को जोड़ते हैं तो होता है हमारा 18। 18 जो है वो 3 के टेबल से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी नंबर 3 से डिवाइड हो रही है। हम लोग इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो हम लोग जब 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1275। अब इसके डिजिट को ऐड हम लोग करते हैं तो डिजिट को ऐड करने पर हमारा यहाँ पर आंसर आता है 15। तो इसका मतलब है कि ये नंबर भी जो है वो 3 से डिवाइड हो रही है। तो अब हम लोग लिखते हैं 1275 और इसको 3 से डिवाइड करते हैं, आंसर आता है 425। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रही, लेकिन चूंकि लास्ट में 5 है इसलिए हम लोग इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए 425 को हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 85। 85 के लास्ट में 5 है इसलिए अभी भी ये नंबर 5 से डिवाइड हो रही है। तो 5 से 85 को डिवाइड करते हैं तो 17 बार में डिवाइड होती है, 17 बार में डिवाइड होती है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 17 को हम लोग 17 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1। अब हम लोग इसके आंसर को लिखेंगे। तो चलिए हम लोग आंसर को लिखते हैं। अभी हम लोगों ने देख लिया, ये यहाँ पर क्वेश्चन हमारा 3825। इसके आंसर को अब हम लोग लिखते हैं जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो यहाँ पर 3 भी 2 बार में है और 5 भी 2 बार में है, इसका मतलब 3 के ऊपर भी स्क्वायर देंगे और 5 के ऊपर भी स्क्वायर देंगे और 17 वैसे ही छोड़ देंगे। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5005। तो चूंकि इसके लास्ट में 5 है इसलिए जब हम लोग रफ कर रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर लास्ट में 5 है इसलिए हम लोग इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5005 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1001। 1001 जो है वो 7 से डिवाइड होता है, इसलिए 1001 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 143। 143 जो है वो 11 से डिवाइड होता है, इसलिए 11 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 13। 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे। क्वेश्चन सबसे पहले उतारेंगे 5005, उसके बाद जितने फैक्टर्स आए प्राइम फैक्टर्स उनको हम लोग अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 11 लिखेंगे, फिर 13 लिखेंगे। देख रहे इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुआ, 5 भी एक बार है, 7 भी एक बार है, 11 भी एक बार और 13 भी एक बार है, इसलिए हमारा क्वेश्चन यहीं पर एंड हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे इसके 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन है हमारा 7429। 7429। अब हम लोग इसका भी पहले एक बार रफ कर रहे हैं। ये जो रफ मैं कर रहा हूँ इसको आपको एग्जाम में नहीं करना, ये आपको रफ पेज में करना ताकि आपको डिवाइड करने में, फैक्टर्स में कन्वर्ट करने में, क्वेश्चन में किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। 7429 जो है वो 17 से डिवाइड होता है। सबसे पहली जो प्राइम नंबर है जो 7429 को डिवाइड करती है वो 17, इसीलिए सबसे छोटी वाली जो प्राइम नंबर होता है उसी से खिलाते हैं। तो 17 से डिवाइड हो रहा है, 17 से 437 बार में 437 आंसर आएगा, वो लिखेंगे। उसके बाद 437 जो है वो मेरा 19 से डिवाइड होता है, तो हम लोग 19 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 23। 23 को 23 से ही डिवाइड कर सकते हैं और किसी से ये डिवाइड नहीं होता, एक बार में डिवाइड हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन को उतारेंगे 7429, उसके बाद इसके जो फैक्टर्स आए हैं हम लोग उसको लिख देंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। तो इस तरह से ये आंसर हमारा हो गया, ये यहाँ पर फिनिश हो गया। याद रखिए प्राइम फैक्टराइजेशन का जो मेथड होता है उसमें किसी भी कंपोजिट नंबर को जब हम प्राइम फैक्टर्स की मदद से तोड़ते हैं तो जो सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है जिससे वो नंबर
डिवाइड हो रही हो, कट रही हो, सबसे पहले उसी को यूज करते हैं। 7429 जो है वो 17 से भी डिवाइड हो रही है, 19 से भी डिवाइड हो रही है, 23 से भी डिवाइड हो रही है, लेकिन इसमें सबसे छोटी नंबर है 17, इसलिए सबसे पहले हम लोग 17 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद तब फिर जो आंसर आएगा उसको 19 से डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको हम लोग 23 से डिवाइड करेंगे। हम चाहे तो 23 से भी पहले कर सकते हैं, 19 से भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग आंसर को लिखेंगे तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में ही प्राइम फैक्टर्स को लिखना है, यानी 17 को पहले, 19 को बाद में और 23 को उसके बाद में। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और उसका पूरा रफ स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है 26 एंड 91, क्वेश्चन नंबर 2 है 510 एंड 92, क्वेश्चन नंबर 3 है 336 एंड 54। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए जिनको हमको एक एक करके सॉल्व करना है, लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर 3 प्रोसेस है, आपको पहले तीनों को समझ लेना है। इसमें आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले तो आपको निकालना है एलसीएम प्राइम फैक्टर मेथड से, फिर निकालना है एचसीएफ प्राइम फैक्टर मेथड से, उसके बाद तब फिर आपको इसमें वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के बराबर होगा। ये आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर जो 2 नंबर दी हुई है, दोनों का एलसीएम और दोनों के एचसीएफ का प्रोडक्ट जो होगा वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई करने के बाद आने वाले आंसर के इक्वल होगा। इसको हमको 1 बाय 1 प्रूफ करना है। हर तीनों क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91। सबसे पहले हम लोग वैसे रफ करेंगे, रफ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोगों से कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो। 26 के लास्ट में 6 है, इसलिए इसका मतलब ये हो गया कि ये नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो रही है। 26 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 13। अब 13 जो है वो सिर्फ 13 से डिवाइड होगा, 13 को 13 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 1। अब उसके बाद सेकंड नंबर जो हमारी दी हुई है वो है 91। 91 को डिवाइड करने वाली सबसे छोटी प्राइम नंबर है 7, इसलिए हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। 91 7 से डिवाइड होगा 13 बार में। उसके बाद फिर हम लोग 13 को 13 से डिवाइड करेंगे, 1 बार में डिवाइड होगा, आंसर आएगा 1। अब हम लोग आगे चलेंगे। सबसे पहले हम लोग 26 का प्राइम फैक्टर है उसको लिखेंगे। तो 26 का प्राइम फैक्टर है 2 × 13। उसके बाद 91 का जो प्राइम फैक्टर है उसको लिखेंगे, तो वो है 7 × 13। असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। अब हम लोग देखेंगे 26 के प्राइम फैक्टर में और 91 के प्राइम फैक्टर में कौन कॉमन है, दोनों में कौन कॉमन है। तो हम लोग देखते हैं 26 में भी प्राइम फैक्टर में 13 कॉमन है और 91 में भी प्राइम फैक्टर में 13 कॉमन है। तो जो कॉमन होता है हम लोग उसी को लिखते हैं और वही एचसीएफ होता है। इसलिए इसके अलावा 13 के अलावा इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हम लोग लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू 13। हमारा एक आंसर आ गया। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे एलसीएम में। एलसीएम में कहता है, एलसीएम का प्रोसेस है कि जो कॉमन है पहले उसको लिखेंगे, फिर जो कॉमन नहीं है, जो मिल नहीं रहा, उसको भी लिख देंगे। तो हमने देखा दोनों नंबर्स में कॉमन है 13, उसको पहले लिखेंगे, लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा जो कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है 2 और कॉमन नहीं है 7, तो दोनों को हम लोगों ने लिख दिया 2 और 7। अब हम लोग इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26, और 26 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182। यही हमारा हो गया एलसीएम। ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोगों को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए कह रहा है एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो हमारा एचसीएफ आया है यहाँ पर 13 और एलसीएम आया है 182। दोनों को हम लोग लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आता 2366। अब उसके बाद हम लोगों को वेरीफाई करने के अगले स्टेप में चलना है। अगला स्टेप कह रहा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो दोनों नंबर को हम लोग लिखेंगे। पहली नंबर है 26, दूसरी नंबर है 91, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता 2366। अब आप देखते हैं कि दोनों आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आते हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है हेंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। उसके बाद लिख देना है प्रूव, और ये वाला क्वेश्चन आपका यहीं पर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
510 एंड 92। सबसे पहले हम लोग 510 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे रफ में, उसके बाद तब फिर हम लोग 92 का रफ में प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 510 के लास्ट में 0 आ रहा है, इसलिए ये 2 से डिवाइड हो रहा है। कंफर्म, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो 510 को डिवाइड कर रही है वो है 2, इसलिए 510 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 255। उसके बाद 255 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसके डिजिट को पहले ऐड करेंगे। तो 5 और 5 10, 10 और 2 12। इसका मतलब है 12 जो वो 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब है कि 3 जो है वो 255 को डिवाइड करेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 255 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 85। 85 है जो है इसके लास्ट में 5 है। 85 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन 5 से डिवाइड हो रहा। हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 17। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 17 को 17 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। तो इस तरह से 510 का प्राइम फैक्टर हम लोगों ने निकाल लिया रफ में। अब हम लोग चलेंगे 92 में। 92 के लास्ट में 2 आ रहा है, इसलिए ये 2 से कंफर्म डिवाइड होगा 46 बार में। 46 के भी लास्ट में 6 आ रहा है, इसलिए ये भी 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करेंगे 23 आएगा। 23 को सिर्फ 23 से ही हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर सिर्फ अपने आप से डिवाइड होती है और किसी से डिवाइड नहीं होती है, इसलिए 23 को हम लोग 23 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 510 को हम लोग प्राइम फैक्टर्स में अरेंज कर रहे हैं। ये हम लोगों ने लिख दिया 2 × 3 × 5 × 17। 92 के प्राइम फैक्टर्स को भी अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, 2 × 2 × 23। हम लोग देखते हैं दोनों में 2 कॉमन है, इसके अलावा और कोई भी डिजिट कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए HCF = हो जाएगा 2। ये आपका एक आंसर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अब हम लोग निकालेंगे LCM। LCM का प्रोसेस एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। जो कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखेंगे। तो हम लोगों ने देखा 510 और 92 में 2 कॉमन है, जो कि HCF हुआ था, उसको लिख दिया सबसे पहले। उसके अलावा जो कॉमन नहीं है अब हम लोग उसको लिखेंगे, तो 3 × 5 × 17 और 2 × 23। इस पूरे नंबर को जो कॉमन नहीं था उसको अब हम लोग जो है यहाँ पर इंटू दे करके लिख देंगे। उसके बाद सबको, ये जो पूरा हम लोगों ने यहाँ पर अरेंज किया, इसको सबको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आता 23,460। यही हमारा LCM हो गया। ये हमारा एक आंसर निकल गया। अब हम लोगों को वेरीफाई करना है, तो चलिए हम लोग अगले स्टेप में चलेंगे। अगला स्टेप कहता है LCM × HCF। तो LCM है हमारा 23,460 और HCF है 2, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता 46,920। अब उसके बाद जो है हमको कहता है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे। 510 × 92 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यही दोनों हमारी नंबर है, तो आंसर आता है यहाँ पर भी 46,920। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर भी वही आंसर है और यहाँ पर भी वही आंसर है 46,922। तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। हेंस LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, क्योंकि दोनों आंसर बिल्कुल सेम है, लिख देंगे। और उसके बाद लास्ट में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाएगा और इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन में चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा 336 एंड 54। तो सबसे पहली नंबर है 336 और दूसरी नंबर है 54। अब हम लोग चलेंगे रफ में। सबसे पहले रफ में हम लोग 336 को करेंगे, तो लास्ट में है इसके 6, इसलिए इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड हो रही है। 168 बार में आंसर आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे। अब 168 को देखते हैं, इसके लास्ट में 8 आ रहा है जो कि 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसको भी हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 84। 84 के लास्ट में 4 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो रही है, तो हम लोग 84 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 42। 42 के भी लास्ट में 2 है, इसका मतलब ये नंबर भी 2 से डिवाइड होगी। 42 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 21। अब 21 जो वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, 21 के दोनों डिजिट को अब आप ऐड कीजिए। 2 और 1 3 जो वो 3 के टेबल से कटता है, इसका मतलब 21 जो वो 3 से डिवाइड हो रहा है। 21 को हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, 7 बार में कटेगा। 7 प्राइम नंबर है, 7 को सिर्फ 7 से डिवाइड कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा 1। इस तरह से 336 हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। अब इसकी जो सेकंड नंबर है क्वेश्चन की 54, अब हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए 54 के लास्ट में 4 है, तो इसका मतलब ये भी 2 से डिवाइड होगा। 54 को 2 से डिवाइड करते हैं, आंसर आया 27।
27 जो वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, डिजिट को ऐड करेंगे, 2 और 7 9, 3 के टेबल से 9 कटता है, इसलिए 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 9। 9 जो वो 3 के टेबल से डिवाइड होता ही है, तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 3, और फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहले 336, तो इसको अरेंज करते हैं, तो आंसर आया था हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। उसके बाद 54 को जो हम लोगों ने प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट किया था, तो आंसर आया था 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हम लोग देखते हैं कि दोनों में 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, जिसको मैंने यहां पर रेड से शो कर दिया है। तो एचसीएफ में हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ इक्वल टू लिखेंगे 2 इंटू 3 और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 6, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे एलसीएम में। एलसीएम का प्रोसेस, पहले जो कॉमन है उसको लिखेंगे, फिर जो कॉमन नहीं है उसको भी अरेंज कर देंगे और फिर सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा 3024। तो इस तरह से हमारा ये आंसर भी आ गया। अब हम लोग चलेंगे वेरिफिकेशन में। वेरिफिकेशन में सबसे पहले एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ है 6, एलसीएम है 3024, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 18144। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स को, इसका मतलब ये हो गया कि पहले दोनों नंबर्स को लिख के फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहला नंबर है 336 और दूसरा नंबर है 54, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया यहाँ पर भी 18144। देखते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम का आंसर और दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट दोनों आपस में सेम है, इसलिए लास्ट में हम लोग सेंटेंस लिखेंगे हेंस एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमारा ये वेरिफिकेशन हो गया, हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहां पर आपको हर क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला आपको निकालना है एलसीएम, दूसरा आपको निकालना है एचसीएफ, और वो भी किस मेथड से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब ये हो गया कि जो भी आपको नंबर्स दी हुई हैं आपको उनको उनके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है, उसके बाद उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सजाना है, उसके बाद देखना कौन उसमें कॉमन है, जो कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। उसके बाद तब फिर एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो कॉमन है उसको भी लिखना है, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है और मल्टीप्लाई करना है और एलसीएम निकाल देना है। तो अब हम लोग चल रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21, दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29 और थर्ड क्वेश्चन है हमारा 8, 9 एंड 25। चलिए अब हम लोग इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं और एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले हमारा जो नंबर है यहाँ पर है 12, पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, फिर उसके बाद है 15 उसका करेंगे और फिर लास्ट में है 21, तो फिर हम लोग इसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले रफ करेंगे। तो रफ में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले 12 है हमारा, 12 के लास्ट में 2 है, इसलिए ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा 6 बार में, आंसर आया 6। 6 जो वो भी 2 से डिवाइड होता है, इसलिए हम लोग 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 3। 3 को जो है हम लोग सिर्फ 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 1। 12 का काम हो गया। अब हम लोग चलेंगे 15 में। 15 के लास्ट में 5 है, इसलिए और 15 जो वो 3 के टेबल से कटता है, इसलिए हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 5। उसके बाद 5 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। चलिए इसका भी काम हो गया। अब हमारे पास आ गया 21 जो हमारा थर्ड नंबर है। 21 3 से डिवाइड होता है 7 बार में, 7 आंसर आ जाएगा। उसके बाद 7 को 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। अब हम लोग आगे चलेंगे। हमारा जो 12 है इसका प्राइम फैक्टर हम लोग अरेंज कर रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर हम लोग 15 का प्राइम फैक्टर अरेंज करेंगे 3 इंटू 5, फिर 21 का हम लोग प्राइम फैक्टर अरेंज करेंगे 3 इंटू 7। तो देखते हैं तीनों नंबर में 3 कॉमन है, जिसको मैंने यहाँ पर रेड से शो कर दिया। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3, क्योंकि 3 के अलावा और कोई भी नंबर
कॉमन नहीं है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे एलसीएम में। एलसीएम में हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे पहले कॉमन है 3 उसको लिखेंगे और फिर जो तीनों नंबर में अनकॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, उसको लिखेंगे। तो वो है 2 × 2 × 7 और फिर सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 84। इस तरह से हमारा एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम हो गया हमारा 84। अब हम लोग चलेंगे सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन है वो है 17, 23 एंड 29, ये 3 नंबर्स दी हुई है। मजे की बात ये है कि 17, 23 और 29 ये तीनों की तीनों प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर जो होती हैं वो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होती हैं और किसी से भी डिवाइड नहीं होती हैं। इसलिए हम लोग जब यहाँ पर रफ करेंगे तो मुझे 17 को 17 से डिवाइड करना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको 1 से इसलिए डिवाइड किया ताकि लिखने में मुझे आसानी हो जाए। इसलिए मैंने 17 को 1 से डिवाइड किया, आंसर 17 रहने दिया। 23 को मैंने 1 से डिवाइड किया और उसके बाद 23 रहने दिया और 29 को भी मैंने सिर्फ 1 से डिवाइड किया और 29 वैसे आंसर आ गया, उसको रहने दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग आंसर को लिखेंगे। तो चलिए 17 को हम लोग लिखेंगे 17 × 1, 23 को लिखेंगे 23 × 1 और 29 को लिखेंगे हम लोग 29 × 1। तीनों में देख रहे हैं हम लोग सिर्फ के 1 कॉमन है, उसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, जिसको मैंने रेड कलर से शो किया। तो एचसीएफ में जो कॉमन होता है वही लिखते हैं, इसलिए एचसीएफ = 1 हो जाएगा। जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं होता है वैसे भी वहां पर सिर्फ 1 कॉमन होता है और वही एचसीएफ होता है। अब हम लोग चलेंगे एलसीएम में। तो एलसीएम का प्रोसेस है, जो कॉमन पहले उसे लिखेंगे, उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसे लिखेंगे। तो एलसीएम का जो आंसर हम लोग अरेंज कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 17, फिर 23, फिर 29 लिखेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन जरूर देंगे, उसे भूलेंगे नहीं। उसके बाद सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 11,339। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर जो आया, एचसीएफ आया 1 और एलसीएम आ गया हमारा 11,339। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 8, 9 एंड 25। 8 भी कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर है और 25 भी कंपोजिट नंबर है। हम लोग रफ करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम लोग 8 को जो है हम लोग प्राइम फैक्टर से तोड़ेंगे, फिर 9 को तोड़ेंगे, फिर 25 को तोड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 8 को डिवाइड करते हैं। 8 2 से डिवाइड होगा 4 बार में। फिर 4 जो है वो आंसर आया, 4 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार में। फिर 2 बचा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1 बार में, 2 कट जाएगा, इसलिए 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आया 1। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे 9। 9 3 से डिवाइड होता है, 3 बार में आंसर आएगा। फिर 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 1। उसके बाद 25 का हम लोग काम करेंगे। 25 जो है वो 5 से डिवाइड होगा, आंसर होगा 5। और फिर 5 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। उसके बाद इन सारी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो 8 को हम लोग यहाँ पर अरेंज कर दिया 2 × 2। 9 को हम लोगों ने यहाँ पर अरेंज कर दिया 3 × 3 और 25 को हम लोगों ने अरेंज कर दिया 5 × 5। ये तीनों नंबर हैं तो कंपोजिट नंबर, लेकिन आपस में ये को प्राइम्स हैं, यानी इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। जब 2 ऐसी नंबर हो जिनका के आपस में कोई भी फैक्टर प्राइम फैक्टर कॉमन ना हो तो उसे हम लोग को प्राइम कहते हैं। यहाँ पर 8, 9 और 25 तीनों एक दूसरे के लिए को प्राइम है। तो जब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उसका एचसीएफ होता है 1, इसलिए हम लोग लिखेंगे एचसीएफ = 1। देखिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में बाजाब्ता शो कर दिया, क्लियरली लिख दिया, व्हेन नथिंग इज कॉमन एचसीएफ इज ऑलवेज 1। इस फैक्ट को आप लोगों को ध्यान रखना। चलिए ये एचसीएफ निकल गया। अब हम लोग चलेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में जो भी नंबर कॉमन नहीं है उसे भी लिखेंगे, जो कॉमन है उसे भी लिखेंगे। कॉमन तो यहाँ पर कुछ था नहीं, इसलिए सारे फैक्टर्स को लिख देंगे। 2 × 2 × 2, 3 × 3 और उसके बाद 5 × 5। सबको आपस में अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 1800। यही हमारा एलसीएम हो गया। इससे पहले हम लोगों ने एचसीएफ भी निकाल लिया जो कि 1 आया था। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट एचसीएफ ब्रैकेट में दिए हुआ 306,657 = 9, फाइंड एलसीएम 306,657
ब्रैकेट में दिया हुआ। पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ HCF ब्रैकेट में दिया हुआ 306,657 इक्वल, ब्रैकेट बंद है, उसके बाद इक्वल टू 9। इसका यह मतलब हुआ कि 306 और 657 का HCF है 9। उसके बाद आपको आगे क्वेश्चन में पूछ रहा फाइंड LCM 306, 657 जो कि ब्रैकेट में दिया हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 306 और 657 का LCM क्या होगा ये आप पता लगाइए। चलिए हम लोग इसके आंसर को अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और आंसर निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे HCF 306, 657 जो कि ब्रैकेट में दिया हुआ और उसका वैल्यू लिखा हुआ 9, उसको लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे LCM ब्रैकेट में लिखेंगे 306, 657 इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला है हमारा फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बाई HCF। तो फर्स्ट नंबर है हमारा यहाँ पर 306, सेकंड नंबर है हमारा यहाँ पर 657 बाई HCF। अब उसके बाद क्या करेंगे कि 306 लिखेंगे, उसके बाद इंटू देकर के 657 लिखेंगे और HCF क्वेश्चन में दिया हुआ 9 उसको बटे के नीचे लिखेंगे। 9 से 306 जो है वो कैंसिल हो जाएगा 34 बार में, तो लिखेंगे 34 इंटू 657। उसके बाद दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 22,338। ये हम लोगों का आंसर हो गया। इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इस एक्सरसाइज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान रखना है आप लोगों को, इसको ध्यान से प्रैक्टिस भी करना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बराबर आता रहता है, इसको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेक वेदर 6 पर पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन को समझते हैं। हम लोगों को यहाँ पर चेक करना है कि कोई ऐसी नंबर है जो कि 6 है, उसके ऊपर पावर कुछ भी है, तो क्या ऐसा कोई वैल्यू हो सकता है जिसमें कि वो नंबर उसके लास्ट में 0 आए। अगर उसके ऊपर पावर में n दिया हुआ और n का कोई भी वैल्यू हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, ये हम लोगों को चेक करके वेरीफाई करना है। चलिए आइए हम लोग यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इफ एनी नंबर ends with 0 it is divisible by 10। कोई भी नंबर ऐसी जिसके लास्ट में 0 होगा तो वो कंफर्म 10 से डिवाइड होगी। जब वो 10 से डिवाइड होगी तो वो 2 से भी डिवाइड होगी और 5 से भी डिवाइड होगी। क्यों डिवाइड होगी? क्योंकि 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। 10 को जब हम लोग प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 2 इंटू 5 आता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 6 पर पावर n, तो हम लोग क्या लिखेंगे 6 पर पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3, ब्रैकेट में बंद करेंगे और n लिखेंगे। 6 के बदले में हम लोगों ने 2 इंटू 3 लिखा है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जब हम लोगों ने 6 को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट किया तो हमारा 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं आ रहा। तो हम लोग लिखेंगे 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पर पावर n। तो इसका यह मतलब हो गया कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, n के किसी भी वैल्यू के लिए 6 पर पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5। क्यों नहीं होगा डिविजिबल बाय 5? क्योंकि प्राइम फैक्टर में 5 आ ही नहीं रहा, यहाँ तो 2 आ रहा है और 3 आ रहा, इसलिए लास्ट में हम लोग आंसर लिख देंगे देयरफॉर 6 पर पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बहुत ही सिंपल प्रोसेस में मैंने इस क्वेश्चन को प्रूव किया है। आप लोग देखेंगे 2 या 3 बार में ये क्वेश्चन आपको एकदम पूरी तरह से याद हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला है ये वाला और दूसरा है ये वाला। दोनों क्वेश्चन को हमको चेक करना है और ये बतलाना है कि अगर ये कंपोजिट नंबर हैं तो क्यों हैं। चलिए तो हम लोग सबसे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब हम लोग इसको स्टेप में आगे चलते हैं। इक्वल टू देंगे, लिखेंगे
13 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 1। 13 क्यों लिखेंगे? क्योंकि देखिए 13 यहाँ पर भी है और 13 यहाँ पर भी है, बीच में प्लस का साइन, इसलिए इस 13 को कॉमन कर लेंगे और जो कुछ भी बचेगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो बचेगा 7, फिर बचेगा 11 और ये जो 13 यहाँ प्लस के बाद वाला जो 13 है ये जो कॉमन हो जाएगा, तो इसके बदले में बचेगा 1, उसको हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में उसके बदले में 1 लिख देंगे। अब उसके बाद फिर अगले स्टेप में जाएंगे, 13 वैसे ही लिख देंगे हम लोग। उसके बाद 7 को हम लोग 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 77 प्लस 1। अब उसके बाद अगले स्टेप में जाएंगे, 13 इंटू 77 प्लस 1 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 78। अब उसके बाद ये 13 हम लोग वैसे ही लिख देंगे और ये वाला जो 78 है इसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर होगा 13 इंटू 3 इंटू 2। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन हमारा दिया हुआ था इसमें 2 भी है, 3 भी है और 13 भी, 3 प्राइम फैक्टर्स है, सिर्फ 1 नहीं है या सिर्फ नंबर नहीं है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो ये जो नंबर है वो एक कंपोजिट नंबर है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो देखते हैं कि 5 यहाँ भी कॉमन है और फिर 5 यहाँ प्लस के बाद भी कॉमन है, ध्यान रखिए। तो क्या करेंगे, इस 5 को हम लोग कॉमन करके बाहर कर देंगे, इंटू का साइन देंगे और ब्रैकेट के अंदर 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये जो प्लस के बदले में जो बात जो 5 था वो कॉमन होकर के निकल गया तो उसके बदले में भी हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे। उसके बाद ये वाला जो 5 है अगले स्टेप में जाएंगे उसको वैसे ही लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद 7 को 6 से, फिर जो आंसर आएगा उसको 4 से, फिर जो आंसर आएगा उसको 3 से, फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से, फिर जो आंसर आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 1008। उसके बाद प्लस देंगे, फिर उसके बाद जो 1 बचा हुआ उसको लिख देंगे, फिर इसको ऐड कर देंगे तो 5 इंटू 1009 होगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ था इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा 5 एंड 1009। 1009 जो वो प्राइम नंबर है तो एज इट्स प्राइम फैक्टर्स, इस तरह से सेंटेंस लिखेंगे। उसके बाद देयरफॉर फाइनल आंसर लिखेंगे, इट इज ए कंपोजिट नंबर। ये क्वेश्चन भी हमारा यहीं पर सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, यानी कि गोल वृत्त के जैसा, सर्किल के जैसा रास्ता है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया इस फील्ड के चारों तरफ गाड़ी ड्राइव करने में 18 मिनट का टाइम लेती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, जबकि इसी सर्कुलर पाथ पर ड्राइव करने में रवि को 12 मिनट का टाइम लगता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। मान लीजिए दोनों एक ही साथ चलना शुरू करते हैं, गाड़ी चलाना शुरू करते हैं सेम टाइम पर, एक ही समय में, एंड गो इन दी सेम डायरेक्शन, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में दोनों गाड़ी चलाना शुरू नहीं करते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। चूंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है तो दोनों तो एक बार में मिलेंगे नहीं, तो कितने मिनट के बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो समझ लीजिए वहां पर एलसीएम निकालना है। तो चूंकि ये क्वेश्चन प्राइम फैक्टर वाला एक्सरसाइज का चल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्राइम फैक्टर के मेथड से ही एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद आंसर कैलकुलेट करेंगे। चलिए रफ करते हैं। सबसे पहले है 18, 18 2 से डिवाइड होता है, आंसर आएगा 9। फिर 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, आंसर आएगा 3। फिर 3 जो वो 3 से डिवाइड होता है, आंसर आएगा 1। उसके बाद है अगला वैल्यू 12। तो हम लोग जो है 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 6। फिर 6 जो है वो 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 3। और फिर 3 जो है वो 3 से डिवाइड होगा, आंसर आएगा 1। अब चलिए सबको अरेंज करते हैं। तो 18 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम लोग देखते हैं
18 में और 12 में कौन कौन कॉमन है, तो देखते हैं 2 और 3 दोनों में एक एक बार कॉमन है। जिसको मैंने रेड से शो किया उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको लिखेंगे। तो 18 में 3 और 12 में 2 ये कॉमन नहीं है, वो उस दोनों को भी लिख देंगे। फिर सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। अब हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे। दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। ये हो गया आपका आंसर, और इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ ये एक्सरसाइज हो गया सॉल्व, पूरी तरह से फिनिश हो गया। गाइस, अगर मेरे डिस्कशन और लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज लाइक करें। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछिए, मैं आपको इनका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। अगर क्लास 10 की फुल थ्योरी और फुल एक्सरसाइज पढ़ना चाहते हैं तो मुझे जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गुड बाय।